जय हो जय हो जय हो जय हो। वाह वाह। सेतु पथ, हर इंसान को चाहिए सेतु पथ। जी। जिंदगी का असली मकसद जो है ना, जी। वो जिंदगी को जीना है। और जीने के लिए आदमी को अपने अंदर एक तीव्र इच्छा पैदा करनी होती है। और जैसी इच्छा पैदा होती है तो जिंदगी के सारे पथ खुल जाते हैं। जी। और ये सेतु पथ भगवान राम का वही पथ है जो राम के साथ जोड़ सकता है हमें। ये 10वां खंड है जो आया है। कमाल कर दिया, कमाल है, कमाल है। 10वां खंड, और स्वामी जी का आशीर्वाद सभी खंडों को प्राप्त होता रहा है। जय माँ। और अनेक भक्तों की इच्छा है कि स्वामी जी कुछ कहें प्रभु श्री राम पर, या जो भी कुछ सेतु पथ पर, किसी पर भी। राम जो है, जीवन का दूसरा नाम राम है। राम जो है मेरा अपना ही अस्तित्व है। मैं स्वयं ही राम हूँ। अपने आप को ही मैंने ढूंढ पाना है, अपने आप को पा लिया, राम को पा लिया। लेकिन ये है कि जो आप लिखते हो कमाल का लिखते हो, कमाल कर दिया आप हैं। और ये सबको बहुत कुछ मिलेगा इसको पढ़ के। यही कि राम सेना सहित सागर पार कैसे करेंगे। और समस्याओं के सागर इतने हैं हमारे जीवन में मनुष्य के। भले इतनी सरल भाषा में इतनी गहन चीज़ें लिखी हुई हैं, तो एक अपने आप में ही चमत्कार है। बहुत सुंदर। तो जीवन का सेतु पथ मनुष्य किस तरह से बनाए अपना? देखो, ऐसे होता है कि जीवन का नाम परिवर्तन है बस। जी। परिवर्तन का मतलब ये है कि जो अभी है ये कल नहीं रहेगा, जो कल है वो कभी भी नहीं रहेगा। जी। हर पल प्रकृति बदल रही है। अपने आप को बदलते रहो। मतलब कि आदमी जो है बदलना नहीं चाहता, इसलिए दुखी रहता है। अगर हम अपने आप को परिस्थितियों के हिसाब से, समय के हिसाब से बदलते रहें जी, तो जीवन हमेशा ताज़ा रहेगा, फ्रेश रहेगा। और क्योंकि अनंतम संभावनाओं से भरा हुआ ये खेल है आदमी के अंदर। जी। और नई संभावनाएं तभी आएंगी जब प्राणी को छोड़ेंगे। प्रकृति का नियम है, हर वक्त कुछ ना कुछ बीत रहा है और कुछ ना कुछ नया वेट कर रहा है। और एक चीज़ है जो ज़िंदगी को हमेशा ताज़ा रख सकती है कि कोई भी परिस्थिति आपके पास परमानेंट रहने के लिए नहीं आती। कोई भी, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कुछ भी, ये सब आती है कुछ देने के लिए। जब आप उसको ले लेते हो चली जाती है। समझ ले, कुछ सिखाने के लिए आती है, कुछ सिखाने के लिए आती है। और उसी क्रम में अगर कहीं ज़िंदगी गुजर जाए तो जीवन में कभी, मेरा ख्याल है, आदमी कभी कहेगा ही नहीं कि मैं परेशान हूँ या दुखी हूँ या वो हूँ। ये तो एक मन की सोच है ना। जी जी। अगर मेरी सोच में सात्विकता है, पॉजिटिवनेस है, कोई ऐसे तो मैं तो हर परिस्थिति को ओपनली उससे कुछ ना कुछ सीखूंगा, आगे बढ़ूंगा। और अब अपने आप को बदलना ही नहीं है और कुछ सीखना ही नहीं है, तो फिर तो स्वयं ही मैंने अपने आप को मुसीबत में डाला हुआ है। तो इसलिए हर वक्त, हर परिस्थिति में अपने आप को डावाडोल ना होने दो और थोड़ा सा कोशिश करो कि हर परिस्थिति को मुस्कुरा के देखो। अच्छा। हंस के देखो उसको। कोई मुसीबत नहीं होती, कोई मुसीबत कुछ नहीं होती। मेरी सोच ने ही उसको मुसीबत बना रखा है। हाँ, बहुत अच्छे। हाँ। मेरी सोच नहीं है ना, तो जब तक कोई खाया नहीं है तो स्वाद कैसे पता लगेगा।
हाँ ये भी बात ठीक है। हाँ, कड़वा है मीठा है कैसे। और कड़वा भी हो गया तो कड़वा कोई ऐसा थोड़ा, कड़वा भी तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए है। हाँ सही बात। उसने भी कुछ ना कुछ अच्छा फायदा ही करना है। कोई हमेशा स्वाद जो मीठा ही थोड़ा अच्छा लगता है, ज्यादा मीठा नुकसान ही दे जाता है। मीठा का नुकसान ही होगा। हाँ हाँ इसलिए कड़वा मीठा जो है जिंदगी के रंग है, जी जी। और इसी में आनंद लो। और हर परिस्थिति को ये सोच के जियो कि प्रकृति में जीवन या जिंदगी या जो भी है, कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है। कोई भी, सब हमारे वेल विशर हैं, मैत्री लेकिन भाव सबका तरीका अपना अपना है। हाँ सर तो इसलिए बस अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। परिवर्तन का युग है, परिवर्तन के साथ अपने आप को बदलते रहो। जिंदगी हमेशा बढ़िया रहेगी, आनंद में रहोगे, खुश रहोगे। और ये जो क्रम इस वक्त देख रहे हैं ना, जी। ये बहुत पावरफुल पीरियड है, ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। सदियों के बाद ऐसा पीरियड है, सदियों के काल बाद है, ये युग ये जो काल जो है सदियों के बाद। अच्छा, उस क्या वजह है इसकी। क्योंकि ऐसे होता है कि कई बार आदमी जो है अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो जाता है, स्लो हो जाता है प्रोसेस। अच्छा। और प्रकृति अब चाहती है कि अब स्लो प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करे, और आदमी को थोड़ा जो है उसके स्वार्थ से, उसके अहंकार से निकाल के इसको थोड़ा आगे बढ़ाए। तो जैसे अब किसी चीज़ को तोड़ना होता है तो थोड़ा प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है। कोई ना कोई प्रेशर डालेगी तभी तो हमारी सोच बदलेगी। हाँ। तो ये प्रेशर डालती रहती है जीवन में। प्रकृति जीवन की जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, हमेशा आपको कोई ना कोई प्रेशर डाल के उसने आपके अंदर से ही कोई आपके द्वार खोलने हैं। और आदमी अगर उसको समझ ले और कोऑपरेट करे, कोलैबोरेट करे, तो जिंदगी भी खुश, आप भी खुश, सारी प्रकृति खुश रहेगी आपसे। और सेतु पथ जो है, ये इस तरीके की रोशनी, इस तरीके का प्रकाश जो है, ये कोई ना कोई महापुरुष आप जैसा हमेशा धरती को देता रहता है। भीतर सेतु बनाना है अपने। बस बस बस, हाँ। उन समस्याओं के ऊपर सेतु बनाना है। बिल्कुल। अपनी नैया को आपने अपने आप ही पार करना है, और आपने ही अपना सेतु बनाना है। बन जाता है। कोई ऐसा कुछ जीवन में मुश्किल कुछ नहीं है, असंभव कुछ नहीं है। सबसे ब्यूटीफुल तो ये है ना कि परमात्मा ने इतना प्यारा जीवन दिया है और इसमें असंभव कुछ नहीं रखा है? हाँ, सब आप करने वाले बनो, बस हिम्मत करो, हिम्मत रखो, डटे रहो, लगे रहो। अब बताइए, अंतरिक्ष तक पहुंचा दिया, कौन सोच सकता था। अभी तो कोई नहीं पता कितने अंतरिक्ष पार करने हैं। हाँ, अभी तो शुरुआत है। शुरू से ही शुरुआत रहती है, हमेशा ही शुरुआत रहेगी। अनंतम है, अनंतम की यात्रा कौन जान सका अभी तक। तो खेल है, हमेशा खेलने के भाव में रहो, खेलते रहो। प्लेफुल एटीट्यूड, प्लेफुलनेस। और खेल खेल में ही समस्याओं से पार निकल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही होगा। जिंदगी है, अब इसको आप देखो, चॉइस हमें दे रही है, उसने थोड़ा गड़बड़ कर दी है। चॉइस दे देगी, या हंस के जी लो या रो के जी लो। अब उसके लिए तो आदमी को सोचना है ना कि अब कैसे जीना है, हंस के जीना है कि रो के जीना है। रो के जियोगे तब भी गुजर जाएगी जिंदगी, प्रोसेस स्लो हो जाएगा। हंस के जियोगे तो आनंद से गुजर जाएगी, और प्रोसेस भी फास्ट रहेगा। इसमें से निकल नहीं सकते आप। अच्छा। इसमें जो निकलने वाला चक्कर है ना, ये तो एक ये है कि भगवान ने स्वयं ही अपने आप में से हमें निकाल के यहाँ धरती पे भेजा हुआ है, और अपने आप से ही वो खेल रहे हैं। बिल्कुल। और उसमें जो खेल है उनको पता होगा क्या, क्यों खेल रहे हैं, किस लिए खेल रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं है। हमें खेलना है बस। भगवान से जुड़े रहो और बस खेल का आनंद लो, और उसका आनंद ले रहे। ये आपकी कृति है स्वामी जी। बहुत बढ़िया। बॉक्स भी बहुत सुंदर है। जय हो। हरि ओम। जय हो।